अदालतों में लंबित मुकदमों के बोझ को लेकर लंबे समय से चिंता जताई जाती रही है। लेकिन इसे कम करने के लिए न्यायाधीशों की नियुक्ति से लेकर संसाधनों के स्तर पर दूसरी जरूरतों को पूरा करने की ओर कारगर व्यवस्था करने के मामले में उदासीनता दिखाई देती है। यह बेवजह नहीं है कि निचली से लेकर ऊपरी स्तर की अदालतों में दिनों दिन मुकदमों का अंबार खड़ा होता गया है। ऐसे में यह समझना मुश्किल नहीं है कि इंसाफ की आस में अदालत के दरवाजे पर पहुंचे लोगों को कैसी पीड़ा झेलनी पड़ती होगी। पैराग्राफ अदालतों में न्यायाधीशों की कमी के मसले पर समय समय पर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन इस ओर अब तक ठोस पहल नहीं हो सकी थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालयों के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की 2 से 3 साल की अवधि के लिए अस्थायी न्यायाधीशों के तौर पर नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है। शीर्ष अदालत के मुताबिक अस्थायी जजों के तौर पर पूर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति का मतलब यह नहीं होगा कि उन्हें नियमित न्यायाधीशों की जगह पर रखा जाएगा। इसके लिए एक निष्क्रिय संवैधानिक प्रावधान को लागू किया गया है ताकि लंबित मामलों को निपटाकर उनकी संख्या कम की जा सके। पैराग्राफ गौरतलब है कि संविधान के अनुच्छेद 224 में उच्च न्यायालयों में अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन इसका सहारा दुर्लभ स्थितियों में ही लिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस प्रावधान के सहारे समस्या की जटिलता को कम करने की ओर कदम बढ़ाया है तो उसकी वजहें साफ हैं। पैराग्राफ देश के उच्च न्यायालयों में करीब 57 लाख मामले लंबित हों तो यह समझना मुश्किल नहीं है कि मौजूदा न्यायिक ढांचे में इन्हें निपटाने में कितना वक्त लगेगा और इस बीच न्याय की अवधारणा को कैसे देखा जाएगा। दरअसल यह मसला केवल उच्च न्यायालयों या फिर किसी एक राज्य तक सिमटा हुआ नहीं है। समूचे देश की अदालतों में 3 करोड़ से ज्यादा मामले लंबित हैं और इसमें न्यायिक तंत्र के मौजूदा ढांचे की कमियों की वजह से रोजाना बढ़ोतरी होती जा रही है। खास तौर पर मौजूदा महामारी के दौर में सुप्रीम कोर्ट में लंबित मुकदमों के आंकड़े में 3.5% से ज्यादा की वृद्धि हो गई है। राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और निचले स्तर की अदालतों में स्थिति और ज्यादा चिंताजनक है। पैराग्राफ सच यह है कि न्यायाधीशों के बुनियादी ढांचे में कमी के साथ साथ जजों के लिए स्वीकृत पदों का खाली होना मुख्य कारण है। आज भी हमारे देश में प्रति 10 लाख की आबादी पर न्यायाधीशों की संख्या 21 के आसपास है, जबकि अमेरिका में यह अनुपात 107 और कनाडा में 75 है। लेकिन समस्या इससे ज्यादा गहरी है। देश के उच्च न्यायालयों में जजों के 33% और निचली अदालतों में 23% पद खाली हैं। इसके अलावा मौजूदा ढांचे में न्यायालयों में
छुट्टियां और काम की अवधि आदि का विश्लेषण किया जाए तो समस्या की अन्य परतें खुलती हैं। विराम। ऐसे में मुकदमों के अंबार के साथ साथ न्याय की गति कैसी हो सकती है यह समझा जा सकता है। विराम पैराग्राफ। ऐसा नहीं है कि समस्या की जटिलता पर किसी की नजर नहीं गई है। विराम। समय समय पर अनेक रिपोर्टों और खुद विधि आयोग की सुधारों से संबंधित सिफारिशों में कई अहम सुझाव सामने आते रहे हैं। विराम। लेकिन उन पर गौर करना जरूरी नहीं समझा गया। विराम। आज लंबित मुकदमों के बोझ की फिक्र यहाँ तक पहुँच गई कि इसके लिए अस्थायी न्यायाधीशों की नियुक्ति का सहारा लेना पड़ा। विराम। जरूरत इस बात की है कि अदालतों में खाली पदों पर नियमित नियुक्ति और न्यायिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की ओर तत्काल और शिद्दत से ध्यान दिया जाए। विराम पैराग्राफ। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और आग जैसे हादसे मरीजों की मौत का बड़ा कारण बनने लगे तो यह बहुत ही अफसोस की बात है। विराम। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। विराम। हालांकि ऑक्सीजन की अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी और आग जैसे हादसे मरीजों की मौत का बड़ा कारण बनने लगे तो यह बहुत ही अफसोस की बात है। विराम। ज्यादा चिंता की बात तो यह है कि पिछले दिनों ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं। विराम। हालांकि ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में आग की घटनाएं दोनों अलग मामले हैं। विराम। लेकिन दोनों मामलों में पीड़ित तो मरीज ही हैं। विराम पैराग्राफ। सवाल है कि अस्पतालों में होने वाली ऐसी अकाल मौतों के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए। विराम। अस्पताल प्रशासन, सरकार या फिर वे दूसरे नियामक जिन पर अस्पतालों के प्रबंधन से लेकर हर बात पर निगरानी रखने की जिम्मेदारी बनती है। विराम। 24 घंटे में 3 ऐसी घटनाएं सामने आई जो व्यवस्था के रवैये पर सवाल खड़े करती हैं। विराम। इसमें कोई शक नहीं कि पिछले 1 साल में अस्पतालों पर दबाव काफी बढ़ा है, लेकिन मरीजों की सुरक्षा तो सर्वोपरि है। विराम। ताजा मामला दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल है, जहां 24 घंटे में 25 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। विराम। जैसा कि बताया जा रहा है कि ये सभी 25 मरीजों ऑक्सीजन की कमी का शिकार हुए। विराम। मध्य प्रदेश के जबलपुर में भी एक अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म हो जाने से 5 लोगों ने दम तोड़ दिया। विराम। उधर मुंबई एक अस्पताल में आग से फिर 13 लोगों की मौत हो गई। विराम पैराग्राफ। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट की कड़ी फटकार के बाद ऑक्सीजन की कमी के मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारें हरकत में आईं। विराम। उत्पादन बढ़ाने और निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। विराम। ऑक्सीजन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ने की बात भी कही जा रही है। विराम। लेकिन सवाल यह है कि ऑक्सीजन की फौरी जरूरत कैसे पूरी हो। विराम। जिस मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत है वह तो कुछ मिनट भी इसका इंतजार नहीं कर सकता। विराम पैराग्राफ। अगर जरूरतमंदों को समय पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है तो इसके लिए
सीधे तौर पर सरकारों को जिम्मेदार माना जाना चाहिए। विराम। यह ठीक है कि ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने, बड़े सिलेंडरों को देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचाने और फिर अस्पतालों में आपूर्ति का इंतजाम रातों रात नहीं हो सकता। संपूर्ण